Hello students, this is a part 2 of lesson number 4. The journey begins from the book Gulmohar. So हमने यहाँ तक कर लिया था. इसके बाद हम इस पैराग्राफ पे आए हैं. तो इसमें है कि फिलियस फॉग क्या करते हैं, वो अपने घर का डोर बंद करते हैं, मतलब वो अपने घर से निकल रहे हैं. एग्जैक्टली 11:30 in the morning. 11:30 मतलब 11:30 पे वो सुबह के टाइम पे अपने घर से निकलते हैं. ये टाइम यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है इस टेक्स्ट में, कि ये बताने के लिए कि फिलियस फॉग बहुत पंक्चुअल इंसान थे और वो जो भी काम करते थे एग्जैक्ट घड़ी की नोक पे ही करते थे. तो जैसा कि यहाँ लिखा है, फॉग बिलीव्ड इन टाइम. व्हेन ही अराइव्ड एट अ प्लेस पीपल लुक्ड एट देयर वॉचेस टू चेक द टाइम. सो पंक्चुअल ही वॉज ही. तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे वो गए थे, तो लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बिल्कुल अपनी घड़ी के टाइम को देखा और उन्होंने पाया कि वो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आए हैं जिस टाइम पे वो डेली आया करते थे. द हाउस बीइंग शट एट द यूजुअल टाइम, फॉग वेंट स्ट्रेट टू द रिफॉर्म क्लब फॉर ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट के लिए ये कहाँ गए? रिफॉर्म क्लब में. और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, ही वेंट एट वंस टू द डाइनिंग रूम. वो डाइनिंग रूम गए एंड उन्होंने अपनी जगह ली वहाँ पे. टुक हिज प्लेस एट हिज यूजुअल टेबल. जो उनकी हमेशा वो जिस टेबल पे बैठते हैं वहीं पे वो बैठे. और वो जो टेबल है दैट वॉज ऑलरेडी लेट फॉर हिम. ब्रेकफास्ट वॉज वॉश्ड डाउन. वॉश्ड डाउन मतलब ब्रेकफास्ट वॉज फॉलोड बाय लिक्विड फूड. मतलब कि जैसे हम ब्रेकफास्ट के बाद यूजुअली लेते हैं चाय, कॉफ़ी, मिल्क, तो इस तरह से ब्रेकफास्ट वॉज वॉश डाउन विथ सेवरल कप्स ऑफ टी बिफोर ही रोज एट 13 minutes to 1. तो 1 बजने में 13 मिनट रह गए थे, तो उस टाइम पे वो वहाँ से उठे. फिर वो कहाँ गए? वो रीडिंग रूम में गए. देन ही वॉक टूवर्ड्स द रीडिंग रूम, जहाँ पे उनको एक द टाइम्स, एक न्यूज़पेपर है, वहाँ पे उसकी एक कॉपी पकड़ा दी गई थी. एंड फिलियस फॉग ने पेपर पढ़ा. कब तक पढ़ा उन्होंने? until 3:45. मतलब 4 बजने में 15 मिनट्स रह गए थे 4 PM पे. तो तब तक उन्होंने ये जो न्यूज़पेपर है द टाइम्स, इसको रीड किया. अब हम देखेंगे कि उनका नेक्स्ट टास्क उन्होंने क्या किया. तो उनका नेक्स्ट टास्क था रीडिंग द स्टैंडर्ड. तो द स्टैंडर्ड भी एक न्यूज़पेपर है वहाँ का. ऑक्यूपाइड हिम टिल द डिनर आवर. पास्ट डिनर, तो जब तक डिनर का टाइम नहीं हो गया तब तक वो उसको रीड करते रहे. एंड डिनर के बाद, पास्ट डिनर मतलब डिनर के बाद, फॉग दोबारा रीडिंग रूम में आए एंड वो वहाँ पे बैठे एट 20 minutes to 6. मतलब 6 बजे हुए 20 मिनट से तब तक वो वहाँ पे बैठे. फिर आधे घंटे बाद क्या हुआ, वहाँ के जो भी मेंबर्स थे रिफॉर्म क्लब के, वहाँ पे आए और वहाँ पे एक फायर प्लेस थी, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं. ये फायर प्लेस है. यहाँ पे बाकी दूसरे मेंबर्स भी आके यहाँ पे बैठ गए. एंड फॉग हैड ऑलरेडी टेकन हिज प्लेस. तो फॉग पहले से ही वहाँ पे बैठे हुए थे. और उनमें मेंबर्स कौन कौन थे रिफॉर्म क्लब के? वो थे मिस्टर फॉग के जो अक्सर उनके जो कंपेनियंस वहाँ पे रहते हैं, वो लोग आके बैठे थे. उनमें हैं एंड्रयू स्टुअर्ट, वो जो एक इंजीनियर थे. देन जॉन सुलिवन एंड सैमुअल फेलिंटन. तो जॉन सुलिवन एंड सैमुअल फेलिंटन ये दोनों बैंकर्स थे. एंड देन थॉमस फ्लैंगन, ये एक ब्रूअर थे. ब्रूअर मीन्स बियर, जो बियर होता है ना, लिकर, वो उसका बिजनेस करते थे. एंड गॉथियर राल्फ, तो ये लोग थे. और गॉथियर राल्फ कौन थे? ये डायरेक्टर थे बैंक ऑफ इंग्लैंड के. तो वहाँ पे जहाँ की ये बात चल रही है वहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड था एंड वहाँ के ये एक उनमें से डायरेक्टर में से एक थे. अब फ्लैंगन क्या कहते हैं राल्फ को? वेल राल्फ, सेड फ्लैंगन, व्हाट अबाउट द रॉबरी? अब ये रॉबरी कहाँ पे हुई है? बैंक ऑफ इंग्लैंड में. और रैल्फ है वहाँ के डायरेक्टर. तो फ्लैंगन उनको पूछ रहे हैं कि चोरी के बारे में
कि उस चोरी का क्या हुआ। ओह, रिमार्क स्टुअर्ट। तो जो स्टुअर्ट है तो उन्होंने ऐसे कहा, अरे, इस तरह से एकदम रिएक्ट करते हुए। स्टुअर्ट कौन थे? इंजीनियर थे। द बैंक विल लूज द मनी, बैंक ने पैसा खो दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी, फिर क्या? राल्फ ने बीच में बोला, जैसे लोग इकट्ठे होके बातचीत करते हैं ना, वैसे इनके बीच में बातें हो रही थी। तो राल्फ ने बोला, ऑन द कॉन्ट्ररी, कि आई होप वी विल गेट द रॉबर, कि चलो ये सब तो हो गया। ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब कि उसका ओपोजिट उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है हमें रॉबर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि बहुत पेशेवर डिटेक्टिव्स जो कि डिटेक्ट करते हैं, कुछ चीज को सर्च करते हैं, तो वो लगाए गए हैं। जितने भी प्रिंसिपल पोर्ट्स हैं अमेरिका के और कॉन्टिनेंट के, वहां पे वो लगाए गए हैं। अब ये कॉन्टिनेंट क्या है? यहाँ पे यूरोप को पहले कॉन्टिनेंट कहा जाता था, क्योंकि ब्रिटेन क्या था? वॉज एन आइलैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप, बट अब हम उसको यूरोप बोलते हैं। तो अमेरिका और यूरोप के पोर्ट्स पे डिटेक्टिव्स लगाए गए थे, तो वो उसको राल्फ बोलते हैं। जरूर से वो पकड़ में आ जाएंगे। रॉबरी हैड अकर्ड 3 days बिफोर एट द बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो जब ये बातचीत चल रही है, उसके जस्ट 3 दिन पहले ही बैंक ऑफ इंग्लैंड में चोरी हुई थी, डाका डाला था। और उसमें क्या हुआ था? चोरी में एक पैकेज था जिसमें बैंक नोट्स थे, और उनकी वैल्यू कितनी थी? 55,000 पाउंड्स। तो वो ले लिया गया था प्रिंसिपल कैशियर की टेबल से। एंड जैसे ही रॉबरी डिस्कवर हुई, डिटेक्टिव्स जल्दी से गए। हैसनऑफ मतलब एकदम फुर्ती से लिवरपूल गए, जो कि ग्लासगो में है, हेवर, स्यूज, ब्रिंडेसी, न्यूयॉर्क, एंड जो भी दूसरे पोर्ट्स हैं वहां पे, ये सब जगह के नाम है। यहाँ पे ये डिटेक्टिव्स गए एंड उनको बोला गया कि आप एकदम कड़ी निगरानी में रखना, और जो भी लंदन आए या लंदन छोड़े रेल से, उस टाइम पे क्या है, रेल चलती थी, रेलवे ट्रैक से। बाकी एयर जो था, एयरवे नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे एरोप्लेन्स ये सब कुछ नहीं चलते थे। और जो न्यूज़पेपर था द डेली टेलीग्राफ, उसमें कहा गया था कि एक बहुत वेल ड्रेस सा जेंटलमैन था, उसको पाया गया है कि वो वहां पे टू एंड फ्रो मतलब इधर उधर वो जा रहा था एक रूम में, एंड जहाँ पे ये सब सीन क्रिएट हुआ था, ये क्राइम क्रिएट हुआ था। तो ये सब, ये जो डिस्क्रिप्शन है ये डिटेक्टिव को दे दिया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली वही एक सस्पेक्ट था, उसी पे एक सस्पिशियस वे में सब देख रहे थे। फिर क्या हुआ? एवरीवेयर पीपल वर वंडरिंग इफ द थीफ वुड बी कॉट और नॉट। तो सबको यही लग रहा था कि चोर पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। एंड स्पेशली जो रिफॉर्म क्लब है उसमें बहुत एजिटेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा वो एंशियस था रिफॉर्म क्लब, क्योंकि वहाँ के जो मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स उसी